जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 2 मार्च और 2 मार्च को दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल मेंस यानी कि टायर 2 का दोस्तों आपका एग्जाम था, जो कि पेपर 1 आपका समाप्त अभी हो गया है। पेपर 2 दोस्तों आपका होगा, जिसमें पेपर 1 में दोस्तों आपका 25 जो प्रश्न आपका जीके जीएस के पूछे जाने वाले थे। तो 25 प्रश्न आपके जीके जीएस के पूछे गए हैं, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कि आज के किस लेवल के प्रश्न जो कि आपको देखे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए आज का जो सबसे पहले आपका जेन्युइन रिव्यू जान जाते हैं, जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। तो देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें तो ये आपका वेरी इजी था, ऐसा कहा गया है उनके द्वारा। इसके अलावा जीके जीएस की बात करेंगे तो मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में दोस्तों आपका छाटना था, 3-3 4-4 करके लंबा कुछ ऑप्शन दिया गया था, हालांकि कुछ क्वेश्चन आपका इजी ही था। इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों तो आपका लेंथी था बट लेकिन डुएबल था। ठीक है, लेंथी था लेकिन आपका ये प्रश्न जो कि करने लायक था। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर दोस्तों आपका डिफिकल्ट साइज से पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट के द्वारा जीके जीएस के भेजे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भीमबेटका जो गुफा है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो भीमबेटका गुफा दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, भीमबेटका जिसे कि भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसीना जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल के समय तक माना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसीना जिला में। ठीक है, गुफा में चित्र मिला है, गुफा में चित्र क्या हुआ, आपका भीमबेटका से ही मिला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मार्लो मिंटो जो सुधार है वो आपका कब आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी ही पूछे गए थे। तो मार्लो मिंटो सुधार की बात करेंगे दोस्तों तो आपका भारत में संप्रदाय सुझाव की स्थापना को चिन्हित किया था, उन्हें वर्ष 2009 में पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ष 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्लो मिंटो सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की बात करें तो क्या आया था, तो देखिए जॉन मार्लो और लॉर्ड मिंटो के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, मार्लो दोस्तों आपका भारत सचिव था उस समय, और आपका लॉर्ड मिंटो था जो कि भारत का वायसराय था। दोनों का एक सुधार को लॉर्ड मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है, जो कि आपका 1909 ईस्वी में आपका आया था। उसमें विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या था वो आपका 60 हो गया था। गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा, यह आपका 1909 का भारतीय सुधार मार्लो मिंटो सुधार में कहा गया था। इसके अलावा एसपी सिन्हा आपके पहले कैबिनेट के सदस्य हैं। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को बंद कर दिया गया था इस समय सुधार के तहत। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, अनुच्छेद 280 से क्या आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका ये प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभ 2 वर्ष के भीतर या उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन से संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद है जो कि 280 था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, प्राक्कलन समिति है जो कि आपका कब आया था। ठीक है, सर्वप्रथम तो प्राक्कलन समिति की बात करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आपका 10 अप्रैल 1950 को प्राक्कलन की जांच के लिए गठित किया गया था, ताकि वो सरकारी खर्चों पर मितव्ययता लाने और संगठन तथा कार्यकुशलता में सुधार करने आदि के बारे में सुझाव दे सके। ठीक है, तो 1950 आपके ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्राक्कलन समिति की और बारे में और थोड़ा सा जाने तो जिनका जो चुनाव लोकसभा सदस्यों में एकल संक्रमणीय मतों के द्वारा होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं। जो सत्तारूढ़ दल का होता है, इसका कार्यकाल आपको बता दें तो 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य आपका नहीं हो सकते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, जो जिस प्रकार आपका भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होता है उस प्रकार ही आपका प्राक्कलन समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। इसके अध्यक्ष उनमें से ही किसी को लोकसभा अध्यक्ष जो कि नियुक्त करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका सत्तारूढ़ के जो पार्टी होते हैं उन्हीं के द्वारा मनोनीत जो किया जाता है। इसे तो लोकसभा अध्यक्ष किसी को भी आप बनाया जा सकता है, लेकिन आपका जो ज़्यादातर सत्ता में रहते हैं उन्हीं के जो व्यक्ति रहते हैं, उन्हीं के जो आपके एमएलए या एमपी रहते हैं वही जाके बनते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, साक्षरता दर है जो कि किस राज्य का सबसे कम है। तो भारत की साक्षरता दर आपका बता दें आपका 74.04% है, जो कि कल ही हमने बताया था सीआरपीएफ का एनालिसिस में। केरल का जो बात करेंगे तो भारत की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, वहाँ का आपका 93.91% आपका साक्षर है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप आता है जो कि 92.28% साक्षर है। इसके अलावा बिहार का जो स्थान है सबसे कम साक्षरता दर में सबसे नीचे के स्थान पर है 63.82%। ठीक है, तो सबसे कम आपका बिहार का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका केरल का हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप का आ जाएगा, ओवरऑल दोस्तों आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। इसके अलावा भारत की साक्षरता दर आपका 74.04% है, इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
कि जब आपके राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा दी जाती है। 4 दिया गया था, इनमें से पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो पूर्व राष्ट्रपति कहलाते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति का जो वेतन होता है आपका 5 लाख रुपये प्रति माह होता है, उनमें इसमें 2016 में 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ठीक है, इसके बाद 200% का इजाफा किया गया था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एक बार जब भारत का राष्ट्रपति जो कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है। ठीक है, पेंशन 1.5 लाख रुपए का। राष्ट्रपति के जीवन साथी को प्रति माह 30,000 रुपये की सचिवीय सहायता मिलती है जो उनकी पत्नी होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त आवास मिलता है। चिकित्सा देखभाल और कार्यालय व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपये मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपये का प्रति माह पेंशन दिया जाता है। पत्नी को आपको बता दिए थे 30,000 रुपये का पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा सचिवीय कर्मचारियों दफ्तर के लिए आपका 60,000 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति को कम से कम दोस्तों 8 कमरे वाला बंगला दिया जाता है। कितना कमरे वाला? 8 कमरे वाला। इसके अलावा दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा मुफ्त बिजली पानी की सुविधाएं दी जाती हैं। पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुफ्त मेडिकल की सुविधाएं, 5 लोगों का एक निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को मिलता है। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाती है और पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन हवाई यात्रा करने की सुविधाएं जो कि दिया जाता है। तो इनमें से दोस्तों आपका कुछ 3 ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आप छांट लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दिया गया था विटामिन बी में सबसे पहले किस विटामिन का खोज किया गया था। तो विटामिन बी की बात करेंगे दोस्तों 1915-16 में एडमंड बी मैकलम के द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले दोस्तों आपका विटामिन B1 का ही खोज हुआ होगा। तो इसका जो आपका विटामिन B1 नहीं नाम दिया गया था, इसका नाम दिया गया था आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड, या कि थायमिन आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका नाम राइट आंसर आपका थायमिन हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा, जिसे विटामिन 1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसी का खोज आपका विटामिन बी में सबसे पहले हुआ था। विटामिन बी का टोटल दोस्तों आपका भाग देख लेते कौन कौन सा पहला तो विटामिन B1 है जो कि थायमिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन B2 है जो कि रिबोफ्लोविन अथवा रेक्टोफ्लोविन जो कि विटामिन जी भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को दोस्तों आपका नियासिन कहा जाता है। विटामिन B4 को दोस्तों आपका एमाइनो एसिड कहा जाता है। विटामिन B5 को दोस्तों आपको पेंटोनोइक एसिड कहा जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 को दोस्तों आपका पायरिडक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटिन, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को दोस्तों आइसोनाइकोबालामिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका विटामिन B12 के प्रकार थे, जिसका जो सबसे पहले खोज आपका थायमिन का हुआ था, तो जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका, देखिए आपका एक ओम लॉ से क्वेश्चन था V बराबर RI वाला से कि रेसिस्टेंस का मान 3 दिया गया था, वोल्ट एम्पियर का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। तो दोस्तों आपको R है जो कि निकालना, प्रतिरोध है जो कि निकालना था। ठीक है, तो देखिए ओम का जो नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका जो आपका फुल फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है V बराबर RI होता है। देखिए V का मान दोस्तों आपका 9 दिया गया था। V का मान कितना दिया गया था? V बराबर दोस्तों आपका I होता है, तो V का मान 9 दिया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका R का मान शायद आपका निकालना था और I का मान दोस्तों आपको 3 दिया गया था। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका निकालना था R का मान। तो R का मान दोस्तों जब आप कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा इसको, V बराबर RI को याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तवकात ए नासरी पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया था। तो तवकात ए नासरी दोस्तों आपको बता दें फारसी में लिखा गया इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है। इससे 1260 ईस्वी में पूरा गया था, जिसका जो उद्देश्य था ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाली मुस्लिम राजवंशों का हिसाब रखना था। इसके अलावा ये दोस्तों आपका 1219 से 1230 से दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल के खलीज विद्रोह का एकमात्र स्रोत था और इसमें आपका 23 खंड है जो कि एक स्पष्ट सीधी शैली में रखा गया है। तो ये दोस्तों आपका मिनहाज उस सिराज के द्वारा ये पुस्तक है जो कि लिखा गया था, मिनहाज सुराज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रतिरोध है जो कि किसके ऊपर डिपेंड जो है जो कि करता है। ठीक है, तो एक चालन तार का जो प्रतिरोध होता है R तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इस DI रैंकिंग में टॉप 4 देशों का दोस्तों आपको क्रम बताना था। ठीक है, तो आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र
कि मानव विकास के सूचकांक की रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड को 21-22 का दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 21-22 में दोस्तों आपका नॉर्वे है जो कि पहला स्थान पे था। इसके अलावा आपका स्विट्जरलैंड था, फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आपका फर्स्ट पे आपका नॉर्वे, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया, चौथा पे शायद आपका जापान था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका दिया गया था। सूची में दोस्तों आपका भारत का रैंकिंग पूछेंगे तो 131वां आपका भारत का रैंकिंग है। मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों आपका जो SDI रैंकिंग है, ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपका किया जाता है, प्रसारित। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जनवरी 2021 में इंटेलिजेंस यूनिट का भारत का स्थान पूछा था। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में दोस्तों आपका अनुसार 2021 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की विश्व रैंकिंग भारत आपका 46 स्थान पे था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9.7 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा डेमोक्रेसी 21 में सबसे ऊपर था। ठीक है, तो भारत का स्थान आपका 40 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आइंस्टीन ने कब, आइंस्टीन दोस्तों ये प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आइंस्टीन ने दोस्तों आपका प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत से संबंधित आपका प्रश्न आया था। जो जगदीप चंद्र बोस थे जो कि भारत में थे, वही कोई दोस्तों आपका बोस थ्योरी दिए थे, उसी के संबंधित आपका कोई क्वेश्चन दिया गया था। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ठीक नहीं है, जो भी एग्जाम देकर आप निकले देख रहे होंगे वीडियो, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो क्वेश्चन छूट गए उनको को भी बताइएगा। ठीक है, तो आइंस्टीन दोस्तों आपका 1908 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश है जो कि तरंग के ऊपर चलता है। आइंस्टीन ने बताया था कि प्रकाश फोटोन की छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका है जो कि आज के पूछा गया था 2 मार्च में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका जो PDF है दोस्तों, PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग को जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका 9973741666 है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भी संपर्क करके PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोगों को जल्दीबाजी है। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बिल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे ही CGL का एनालिसिस पाने के लिए और CGL से जुड़े अपडेट के लिए। ठीक है।